हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भूगोल के चैप्टर नंबर 4 परिवहन संचार व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मेटी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ऑप्शन है 10, बी 7, सी 15, डी 5। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में, डी 1956 में। तो देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1953 में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से सम्बंधित नगर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से सम्बंधित नगर कौन है? ऑप्शन लखनऊ, बी पटना, सी गांधीनगर, डी चेन्नई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से सम्बंधित नगर कौन है? तो चेन्नई है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? ऑप्शन है स्थल मार्ग, बी वायु मार्ग, सी समुद्री मार्ग, डी पाइपलाइन। तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? ऑप्शन है भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी चीन। तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है? तो चीन में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है? ऑप्शन है 5817, बी 6817, सी 7817, डी 9817। देश में एक डाकघर औसतन कितने लोगों को सेवाएं दे रहा है? तो 7817। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? ऑप्शन है सिक्किम, बी मेघालय, सी झारखंड, डी लक्षद्वीप। तो सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? ऑप्शन है संचार, बी व्यापार, सी परिवहन, डी उपयुक्त सभी। तो इनमें आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो संचार, व्यापार और परिवहन तीनों है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? ऑप्शन है सिनेमा हॉल, बी डाक सेवा, सी लाउड स्पीकर, डी टेलीफोन। तो इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? तो सिनेमा हॉल। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वह किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ग्रैंड ट्रंक रोड, बी आरा बक्सर रोड, सी बरौनी मुजफ्फरपुर रोड, डी इनमें से कोई नहीं। बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1986 में,
बी 1988 में, सी 1985 में, डी 1989 में। तब भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 2, डी 5। तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 6, डी 8। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी तिरुवनंतपुरम, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अन्नादुरै। तो भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? ऑप्शन है मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कंडला। तो भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? तो मुंबई है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? ऑप्शन है 80%, बी 85%, सी 90%, डी 95%। तो देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो 95%। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? ऑप्शन है मुंबई, बी कांडला, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है? तो मुंबई है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना है भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 10। तो भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो 6 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन है 30 मील, बी 40 मील, सी 50 मील, डी 80 मील। तो कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? तो 80 मील। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? ऑप्शन पश्चिमी तट, बी पूर्वी तट, सी लक्ष्मीकांत, डी में से कोई नहीं। तो भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है? तो पश्चिमी तट, पूर्वी तट और लक्ष्मी तट, ये तीनों ही गलत है। इसलिए राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल कितने जोन बनाए गए हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? ऑप्शन है 15, बी 17, सी 18, डी 20। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं? तो 17 जोन बनाए गए हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिलासपुर, बी हाजीपुर, सी आधारभूत, डी खनिज आधारित। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर में अवस्थित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए मेघालय, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी असम। तो भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार प्रारंभ की गई, तो मेघालय में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है, तो केरल राज्य में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऑप्शन है 266, बी 276, सी 286, डी 296। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो 266। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है। ऑप्शन है राजमार्ग संख्या 2, बी राजमार्ग संख्या 3, सी राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है, तो राजमार्ग संख्या 7। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा कौन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताऊंगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा कौन है, तो कन्याकुमारी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।